हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग टाइप वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ रहे हैं जिसमें कि इंटीग्रेटिंग टाइप हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिंगल स्लोप पढ़ा, ड्यूल स्लोप पढ़ा। ये उसी का एक सब कैटेगरी है, ये भी इंटीग्रेटिंग टाइप ही है। और इसमें क्या होता है, आपका वोल्टेज को हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक स्पेशल डिवाइस यूज होती है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के। तो उसकी हेल्प से जो है हम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज इट्स ब्लॉक डायग्राम। इसके ब्लॉक डायग्राम में देखिए, इनपुट में रेजिस्टेंस है, एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है, देन एक कंपैरेटर है, और कंपैरेटर के आउटपुट में एक काउंटर लगा हुआ है जो कि कंपैरेटर के आउटपुट को काउंट करेगा। और इसके बाद हमने डिस्प्ले यूनिट दी है। डिस्प्ले यूनिट में एलईडी, एलसीडी या एनीथिंग एल्स हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग है कि कैपेसिटर हमारा जीरो तक पूरा डिस्चार्ज हो जाए, हम उसका जो है वेट करते हैं। और उसका जो हम टाइम है, उसको टाइम को हम बोलते हैं डेड टाइम। जितनी देर में आपका कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है, और उसी के आगे हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया है। जो स्विच क्या करेगा कि कैपेसिटर कितनी देर तक क्लोज्ड है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, आपका जो कैपेसिटर है उतनी देर तक आपका क्या होगा, क्लोज स्विच, एज ए क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। तो अब जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्जिंग में उसको जितना भी टाइम लगेगा, उतने टाइम तक आपका स्विच जो है क्या रहेगा, आपका क्लोज रहेगा। तो उस टाइम पीरियड में हम पल्सेस को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कहाँ से, कंपैरेटर उसको कहाँ कर ले, कंपैरेटर को हम देंगे कि कितनी देर तक आपका स्विच क्लोज है। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ तक, कहाँ पे जाएगी, आपकी कंपैरेटर पे जाएगी। और दूसरी टाइप से कंपैरेटर को क्या इनपुट दिया हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है। तो रेफरेंस वोल्टेज और स्विच कितनी देर तक क्लोज है आपका, ये इसका इंटीग्रेटर का, ये दोनों चीजों का जो आउटपुट आएगा, उससे क्या होगा, आपका काउंटर जो है, ये जो आपका कंपैरेटर है, वो आउटपुट में हाई और लो जनरेट करेगा। या तो हाई जनरेट करेगा या फिर लो जनरेट करेगा। और हाई और लो जो भी आपकी काउंटिंग है, वो कहाँ पर काउंट हो जाएगी, काउंटर में। काउंटर उस चीज को काउंट कर लेगा और फिर हम उस चीज को डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। जैसे कि हाई वोल्टेज होगा इसमें आपका, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो वोल्टेज, लो फ्रिक्वेंसी। तो ये इसमें इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसमें जो कैपेसिटर के आगे हमने स्विच प्लेस किया है, और स्विच के आगे हमने जो रेजिस्टेंस लगाया है, इसमें भी आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन कैपेसिटर जितनी देर तक आपका डिस्चार्ज है, उसको अपन डेड टाइम नोट करेंगे। और वो वाला जो टाइम है, वो वाला टाइम कंपैरेटर के पास जाएगा। कंपैरेटर उसको रेफरेंस वोल्टेज से, जितनी देर भी आपका डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, उसको रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेगा, और उसके बदले में हाई और लो पल्सेस को जनरेट करेगा। हाई और लो जो उसका आउटपुट आएगा कंपैरेटर का, उसको काउंटर जो है उसको काउंट कर लेगा इन दी फॉर्म ऑफ द पल्सेस। और वही पल्सेस जो है हाई और लो के फॉर्म में आपको डिस्प्ले में दिखेंगी, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होंगी, इनपुट वोल्टेज के, जिसको कि हमें एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है।